अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती है, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा जायकेदार बनती है घर के अंदर, और ये बच्चे बड़े सभी खाना शौक से पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। इसमें हम ऐड करेंगे ईस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, बटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। नॉर्मल सा डो बनाना है, ना ही ज़्यादा सख्त बनेगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इतने में ये राइस हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसकी एक फिलिंग बना लेते हैं गार्लिक बटर की। तो इसके लिए हमें 1/4 कप के बराबर बटर चाहिए होगा, मेल्ट हुआ हुआ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, ये भी बहुत बारीक चॉप किया हुआ है मैंने। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो और थाइम 1 टीस्पून के बराबर, दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है और 1.5 घंटा हो गया है डो को रखे हुए, तो ये अच्छे से राइज हो चुका है। अब हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये डो निकाल लेंगे और इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। हल्का सा नीट करने के बाद फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको राउंड शेप में बेल लेंगे। इधर मैं बड़े साइज़ की गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इस रेसिपी से 2 साइज़ की भी बना सकते हैं। अगर छोटे साइज़ की बनानी है तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो इधर मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। अब ये जो हमने बटर का मिक्सचर बनाया था गार्लिक बटर का, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से सेंटर में। अच्छे से आपने लगा देना है इसके सेंटर में इस तरह से, बस कॉर्नर्स ही छोड़े हैं मैंने। फिर हम थोड़ी सी ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इधर ऐड करेंगे हम चीज़। तो इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, 1 कप के बराबर है मेरे पास। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तब आप लोग इसके अंदर मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दिए, कम या ज़्यादा आप लोगों की अपनी मर्ज़ी हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमने इस तरह से टर्न कर देना है। ये डी शेप में बनती है ब्रेड। इसको हम लेबल कर लेंगे इस तरह से और आपने हल्के से इसको प्रेस कर देना ताकि ये स्टिक हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने हल्के से बस इसको प्रेस कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास ये मिक्सचर बचा हुआ था बटर का और गार्लिक का, वो भी हम इसी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अच्छी क्वांटिटी में लगा दीजिएगा। ये लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो,
हाफ़ टी स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर थोड़े से। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कट के निशान लगा देंगे। हल्के हल्के से निशान लगाइएगा, इसे हम कट नहीं कर रहे हैं, मतलब नीचे वाली जो लेयर है उसे कट नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर वाली लेयर है बस उसी के ऊपर हम ये निशान लगा रहे हैं, ताकि बेक होने के बाद इसको निकालना आसान हो, इसे कट करना आसान हो। उसके बाद हम इसको ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। तो ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था, और इसको 180 डिग्री पे ही हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है ब्रेड। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गरम गरम ही सर्व की जाती है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाए 5 मिनट बाद ही आपने निकाल के फिर इसको सर्व करना है। तो देखिए जो हमने निशान लगाए थे, अब उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनके तैयार हुई है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये ब्रेड। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।